फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फंडा में। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये अपने को जो इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो अपने को बिहार बोर्ड में पूछने वाले हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं जो मेन क्या अपने को पूछा। जैसे प्रकाश का परावर्तन के बारे में अपने को 2019 और 21 में नहीं पूछा है, तो 22 में ऑलरेडी पूछेगा। अपवर्तन के बारे में पूछ चुका है, तो परावर्तन हम स्टार्ट के इससे रिलेटेड थ्योरी देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो ये हम बिहार बोर्ड की बच्चे के लिए बेसिकली ये क्लास चलाए, ना कि सीबीएसई के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है, फिर परावर्तन के बारे में देखेंगे, फिर प्रकाश के स्रोत के बारे में देखेंगे, प्रकाश कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है, फिर हम लोग उसके ढेर सारे ऑब्जर्व करेंगे। उससे प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो अब होता क्या, प्रकाश का कुछ होता क्या, इसका कुछ स्रोत होगा जो प्रकाश कहाँ कहाँ से उपलब्ध होता है। तो कुछ होता है नेचुरल और कुछ होता है मैन मेड। नेचुरल हो गया जो प्राकृतिक। तो प्रकाश का कुछ स्रोत के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रकाश का स्रोत तो ये बेसिकली दो टाइप का हो गया। एक हो गया प्राकृतिक रूप से जो हम लोग को मिलता है, दूसरा होगा मानव निर्मित। दूसरा क्या हो गया, मानव निर्मित। प्राकृतिक जिसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं, ये मैन मेड हो गया। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं जो प्राकृतिक रूप से जो हम लोग मिलता है वो क्या, कौन सा ऐसा लाइट है, कुछ ऐसा होगा मन में चलता होगा। तो प्राकृतिक रूप से जो मिलता है ना, जैसे सूरज की रोशनी जो मिलता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी, ये अपने को प्राकृतिक रूप से मिलता है। सूरज की रोशनी प्राकृतिक रूप से मिलता है। चंद्रमा हो गया, ठीक है ना। ये अपने को पूछेगा जो प्राकृतिक रूप से जो प्रकाश मिलता है वो कौन कौन सा है स्रोत, तो सूरज और चंद्रमा बोल देंगे। मान से वो बहुत सारे हो गया, जैसे बल्ब हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अपने को होम लाइट होते हैं बहुत सारा, होम लाइट हो गया, ठीक है ना। बहुत सारा अपने को एग्जांपल है, वो डाल देना है। फिर आगे बढ़ एक बार और फिर इसको देखते हैं प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। जिस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलती है या निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हुआ है उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, स्रोत। तो अपने को इसमें दो तरह के देखते हैं, एक प्राकृतिक, एक हो गया मानव निर्मित। प्राकृतिक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल और मानव निर्मित को बोलते हैं मैन मेड। जो मैन मेड आदमियों के द्वारा जो बनाया गया, मनुष्यों के द्वारा जो बनाया गया, जिससे लाइट हम लोग को मिलता है। तो प्राकृतिक रूप से अपने को हो गया सूरज और तारे। बस ये दो ध्यान रखना है, यही काफी है, और दो ही तो अपने को ध्यान रखना ही है। मानव निर्मित में हो गया जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट और मोमबत्ती, लालटेन और दिया। दीपावली में बहुत अच्छा इसका यूटिलाइज हुआ होगा। पुराने लालटेन जो हो उसका साफ सफाई करके किरासन तेल डाल के बड़ा अच्छा से दिया आपने काफी बनाए होंगे जो गांव में बेसिकली। तो वो दिया हो गया, ये हम लोग मानव निर्मित हम लोग बनाते हैं। और बेसिकली हम भी ये लालटेन में भी पढ़े हैं और दिया में भी पढ़े हैं, जो मेरे लाइफ से ये चीज हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसने ये बताया, इस वैज्ञानिक का नाम था रोमर। इस वैज्ञानिक का नाम क्या था, रोमर। ये रोमर ने बताया प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो, अब कुछ होता है ऐसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, अब कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जैसे प्रदीप्त, एक होता अप्रदीप्त।
वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश क्या करती है, उत्सर्जित करते हैं, उससे हम प्रदीप्त कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। तो अप्रदीप्त में हो गया अपने जैसे सूर्य, ये अपने को प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है ना। सूर्य क्या करती है, अपने को प्रकाश उत्पन्न करती है। फिर बिजली से जलता हुआ बल्ब हो गया, जैसे बिजली से जलता हुआ बल्ब, इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, हटाइए ना डायरेक्ट ऐसे, जैसे सूर्य हो गया, फिर हो गया अपने को बल्ब हो गया। जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती हैं उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। जिसमें इसमें आप अपने को ये समझो ना, जैसे टेबल, कुर्सी, जैसे चौक, डस्टर, ये सब पुंज के बारे में देखते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, अपसारी, दूसरा हुआ अभिसारी, और तीसरा हो गया अपने को समांतर। समांतर, ठीक है ना। तो अपसारी किरण पुंज क्या हो गया, एक बिंदु से निकलने वाले किरण के पुंज को अपसारी कहते हैं। किसी एक बिंदु पर से निकलने वाली किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी। तो अपसारी किरण पुंज अपने को होगा किसी एक बिंदु से निकलेगा, ठीक है, इस तरह से। और अपसारी हो गया जो किसी एक बिंदु पे जाकर वो क्या होगा, मिलेगा, किसी एक पॉइंट पे जाकर क्या होगा, मिलेगा, इस तरह का, यह भी सारी। समांतर किरण पुंज हो गया इस तरह का, पैरेलल में रहेगा, ठीक है, ओके। अब चलते आगे, डिफिनीशन देख लिए। प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन है, जब प्रकाश किसी सतह से, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता। जब प्रकाश किसी सतह, उसका कोई सतह होगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होता, लौट जाता है, तो यह घटना का क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल डिफिनीशन है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह प्रकाश का परावर्तन। यह घटना क्या कहलाता, प्रकाश का परावर्तन। अब इसका प्रकाश का परावर्तन का ये थोड़ा सा और देखते हैं इसमें कैसे होता है। मान लो भाई ये कोई एक सतह है, ठीक है ना, ये क्या अपने को एक सतह है, इस तरह का अपने को ये समझो, ये सरफेस है कोई, इस सतह पे अब क्या हो गया अपने को, जब ये यहां से लाइट आया, ये लाइट आया, प्रकाश की क्या हुआ, किरण आया, और इस सतह से फिर ये लौट गया, क्या क्या, फिर लौट गया, ये प्रकाश का क्या हुआ, परावर्तन। क्या, तो सतह में कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक लेयर हो सकता है। तो जब प्रकाश की किरण आया और किसी सतह से टकरा कर फिर लौट गया, तो यह घटना क्या कहलाता, प्रकाश का परावर्तन कहलाता। ये घटना क्या कहलाता, प्रकाश का परावर्तन कहलाता। ये घटना क्या कहलाता, प्रकाश का क्या कहलाता, प्रकाश का ये परावर्तन कहलाता। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है, उसके बारे में देखते हैं फटाफट। चलिए प्रकाश का परावर्तन का नियम देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन का यहाँ पे नियम देखते हैं। बेसिकली प्रकाश का परावर्तन का 2 ही नियम होते हैं, ऐसा नहीं 3 4 5 होते हैं, नहीं। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या तीनों कहाँ होता है, एक ही तल में होता है। कहाँ, एक ही। दूसरा होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तल तो यही हुआ ना, ये सरफेस। तो आपतित किरण आया
और परावर्तित किरण बस इधर की ओर निकल गया। और अभिलंब, ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब डाला गया, यहाँ पे दो कोण बना, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर हम लोग परावर्तन कोण बोलते, तो I बराबर इक्वल R हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दर्पण के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन सी दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, ये अपने को समतल दर्पण 2019 में पूछा गया। देखो 2021 में नहीं पूछा, सॉरी 2019 में पूछा गया था, 20 और 2021 में नहीं पूछा गया। तो 2000 जब 19 में जो क्वेश्चन पूछा है वो 2022 में तो पूछेगा ही। तो समतल दर्पण के बारे में अपने को ये भी है, ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछना इसका तय है। तो समतल दर्पण से जो रिलेटेड जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो अपने को 5 नंबर में पूछ दे या 2 नंबर में पूछ दे, कंडक्शन क्लियर हो जाए। समतल दर्पण की विशेषता देखते हैं। ये अपने को 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 20 में नहीं पूछा गया, 21 में नहीं पूछा गया। तो जो 20 और 21 में नहीं पूछा गया वो किस में पूछा जाएगा, 2022 में पूछेगा ही। इसका ये अपने को 100% ये क्वेश्चन समझिए, ये आएगा ही आएगा ही, ऐसा नहीं है नहीं आने वाला। तो इसका देखते हैं, समतल दर्पण की विशेषता देखते हैं। सबसे पहले इसका पहला विशेषता देखते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ होते हैं, पीछे बनते हैं। यानी कि प्रतिबिंब मींस करने का मतलब इमेज, यानी कि इसका इमेज जो बनता है ना वो दर्पण के पीछे में बनता है। जैसे आगे में लगा हुआ है मिरर जो लगा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे तो उसका इमेज हमेशा क्या बनेगा, पीछे में बनेगा समतल दर्पण का। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब के जो आगे जो वस्तु रखा रहेगा वो प्रतिबिंब के पीछे वही सेम साइज का वस्तु अपने को दिखेगा। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसे हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है, हम इसे पर्दे पर नहीं, हम इसे पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आभासी होता है इसीलिए तो हम लोग किसी पर्दे पे इसको प्राप्त नहीं करते। तो समतल दर्पण ये समझो प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अपने को अगर 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछे 5 नंबरी में, आराम से बन जाएगा, 5 पॉइंट डाल देना है। इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है पूरा चैप्टर देखेंगे, जो VBA थ्योरी है उसको देखना और उससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू क्वेश्चन अपने को आएगा वही देखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं।